हालात से टकराने का जज्बा रखो, मुश्किलों में मुस्कुराने का जज्बा रखो। यदि रूठ जाए कभी तुम्हारे दिल का रेगिस्तान, तो रेत में भी दीवार बनाने का जज्बा रखो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। एक घना कोहरा सा दिखाई देता है परेशानियों का, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता, लेकिन निकलना तो पड़ेगा ही। कदम तो बढ़ाने होंगे, हिम्मत तो रखनी होगी, खुद पर भरोसा करना होगा। क्योंकि हमें खुद पर भरोसा है तो हम छैनी और हथौड़े से पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, दशरथ मांझी की तरह। एक बार की बात है, एक आदमी एक पार्क में बैठा था, उदास, हताश, निराश और ऊपर से शांत, लेकिन अंदर एक बवंडर था। एक के बाद एक विचार आ रहे थे। क्या होगा अब? कर्जा कैसे चुकाऊंगा? मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, मेरा घर, क्या होगा मेरे साथ? अब सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। अब बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, वो है मौत। वो इतना सोच रहा होता है, उसकी परेशानी को देखकर एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और पूछता है कि तुम इतने परेशान कैसे हो? क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? इस पर वो आदमी बोलता है कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ मौत से अलावा। बूढ़ा आदमी पूछता है कि ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में जो इतने परेशान हो, इतने दुखी हो और अपनी परेशानी बताना भी नहीं चाह रहे हो? बता दीजिए, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। वो लड़का कहता है, आप क्या करोगे मेरी हेल्प? मुझ पर 2 लाख रुपए का कर्जा है, उसे चुकाना है। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? इतना सुनते ही बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहा, बस 2 लाख रुपए, और इनके लिए तुम मरने जा रहे थे? इसके बाद बूढ़े आदमी ने चेक बुक निकाली और 2 लाख का चेक दे दिया और चेक देते हुए कहा कि ये रखो और इससे अपना सारा कर्जा चुका देना। ठीक 1 साल बाद मुझे वापस दे देना। और वहाँ से चला गया और वो लड़का उसे देखकर हैरान रह गया। वो लड़का उस बूढ़े आदमी को देखकर हैरान रह गया और सोच रहा था कि कुछ देर पहले मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां थीं, मैंने मरने तक के बारे में सोच लिया था और उस बूढ़े आदमी ने एक झटके में सारी परेशानियां खत्म कर दी। वो लड़का बिल्कुल शांत खड़ा रहा और उसके हाथ में चेक था। अचानक उसके दिमाग में विचार आया, एक आदमी जो उसे जानता तक भी नहीं है, उसने एक पल में इतना भरोसा कर लिया कि 2 लाख रुपए का चेक मेरे हाथ में पकड़ा कर चला गया। अगर एक अनजान आदमी मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है, तो क्या मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता? वो आदमी अब घर जाता है और उस चेक को संभाल कर रख देता है और खुद से वादा करता है कि वो खूब मेहनत करेगा और जी जान लगा देगा अपने उस कर्जे को चुकाने में। और अगर वो इस काम में असफल रहा तो उस चेक का इस्तेमाल करेगा। और वादा करने के बाद उसने 4-5 महीने लगातार मेहनत की और सारा कर्जा चुका दिया और साथ में अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लिया। पूरे 1 साल बाद वो लड़का उसी गार्डन में जाकर बैठ गया और उस बूढ़े आदमी का इंतजार करने लगा। और फिर देखता है कि वो बूढ़ा आदमी सामने से आ रहा होता है। वो लड़का भागता हुआ उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे गले लगाकर सारी बात बता देता है कि उसने बहुत मेहनत की और सारा कर्जा चुका दिया और अपना बिजनेस फिर से शुरू कर लिया। और उसने बताया कि उनका चेक भुनाया तक नहीं। ये सब बातें बता रहा होता है, इतने में 2 नर्स भाग कर आती हैं और उस बूढ़े आदमी को वहाँ से लेकर जाने लगती हैं। वो नर्स से पूछता है क्या हुआ है इन्हें। एक नर्स बताती है कि पार्क के पास में पागल खाना है और ये बूढ़ा आदमी पागल है। ये बार बार वहाँ से भागकर इस पार्क में आ जाता है और सबको चेक बांटता फिरता है। इतने सुनने के बाद वो आदमी घबरा जाता है और सोचता है, मेरे पास तो उस चेक के पैसे ही नहीं थे, तो क्या था मेरे पास? दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या था उस लड़के के पास। उसका खुद पर विश्वास। उसने खुद पर विश्वास किया, भरोसा किया और उसके परेशानियों का घना कोहरा घट गया और अब सब साफ हो गया। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा, खुद से शुरुआत करनी होगी। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो करो खुद पर भरोसा और जी जान लगा दो। फिर मुलाकात होगी एक और पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।